हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम स्लोगन्स के साथ और हेडिंग्स के साथ प्रभावशाली तरीके से लिखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, खुद को विकसित बनाना होगा, आबादी पर अवरोध लगाना होगा। आगे लिखेंगे प्रस्तावना। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ती ही जा रही है। आगे भी इसकी दर में लगातार वृद्धि की ही उम्मीद बनी हुई है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि उस क्षेत्र की बहुत सारी जानकारियां या विशेषताएं व्यक्त करती है, जैसे कि उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक या सामाजिक पृष्ठभूमि इत्यादि। आगे हम लिखेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। भारत में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। यदि इसे शीघ्र नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो 1991 में बढ़कर 84.6 करोड़ तथा 2001 में 21.54% की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बीते एक दशक में आबादी 17.64% बढ़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। जनसंख्या में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप नियोजित आर्थिक विकास के सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हो रहे हैं तथा भारत में भोजन, वस्त्र एवं आवास की समस्या पैदा होती जा रही है। आज चिकित्सा पद्धति में सुधार और आर्थिक संपन्नता के कारण मृत्यु दर तो घटती जा रही है, लेकिन जन्म दर उसी अनुपात में लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट हेडिंग है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बढ़ती जन्म दर है। जन्म दर को बढ़ावा देने में शिक्षा का निम्न स्तर, परंपरावादी समाज, धार्मिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार, लड़के का अधिक महत्व, ग्रामीण समाज, निम्न विवाह आयु, मृत्यु दर में कमी जैसे कारणों का योगदान है। भारतीय समाज में विवाह की अनिवार्यता भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। भारत सरकार जन्म दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन का प्रभावी ढंग से प्रचार व प्रसार कर रही है, फिर भी जितनी इसे सफलता मिलनी चाहिए उतनी प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट हेडिंग है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव। किसी भी देश की जनसंख्या का प्रभाव उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संरचना पर जरूर पड़ता है। जनसंख्या का प्रभाव किसी भी देश पर अच्छा या बुरा दोनों ही पड़ सकता है। अलग अलग देशों की आर्थिक, सामाजिक ढांचे के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी देशों पर जनसंख्या की वृद्धि का अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण श्रम विभाजन में सहायता मिली, जिससे यहाँ एक तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं औद्योगिकीकरण का विकास भी हुआ। यदि वही भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की तेजी से होने वाली जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव, भूमिहीन श्रमिकों में वृद्धि, कृषि की उन्नति पर प्रभाव, प्रदूषण, वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव, विकास में रुकावट, अत्यधिक गरीबी, रोजगार का अभाव, अपराधों में वृद्धि आदि समस्याएं जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही उत्पन्न हुई है। शासन व्यवस्थाओं पर भी इसका कुप्रभाव देखने को मिला है। दंगे फसाद में भी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रमुख उपाय इस प्रकार है। यदि विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या में कमी आएगी। जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। शिक्षा का प्रसार करके जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। जनता को परिवार नियोजन के साधनों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आम जनता को अतिशय जनसंख्या के कुप्रभावों के बारे में बताना चाहिए, जिससे वे जनसंख्या कम करने का प्रयास स्वयं करें। आम जनता को कम संतान के महत्व के बारे में समझाना चाहिए। हमें समाज में फैली इस धर्मांधता को हटाना पड़ेगा कि मोक्ष संतान पैदा करने से नहीं बल्कि उनके अच्छे पालन पोषण से ही मिलता है।
देन हम लिखेंगे उत्साह। अतिशय जनसंख्या के कारण कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। प्राचीन काल में प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारियां जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखती थी, लेकिन आज विज्ञान ने प्राकृतिक प्रकोपों पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः इस कारण जरूरी हो गया है कि किसी दूसरे स्रोत से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक स्लोगन फिर से लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, 2 बच्चे छोटा परिवार, यही है प्रगति का आधार। इस प्रकार से आप जनसंख्या वृद्धि पर एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।